हेलो स्टूडेंट्स। तो जो अपना नया चैप्टर है चैप्टर 19। इट्स नेम इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। मीन्स नाम से ही हम लोगों को मालूम पड़ रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मीन्स बॉडी से बाहर निकालने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। और देयर एलिमिनेशन मीन्स उनको बॉडी से बाहर निकालना, या तो कंप्लीटली फॉर्म में या पार्शियली फॉर्म में, ठीक है। तो एनिमल्स एक्यूमुलेट मीन्स एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं क्या क्या? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस। आयंस जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, फॉस्फेट, सल्फेट एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मीन्स हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही हैं उनके थ्रू या फिर किसी और कारण से, मीन्स ज़्यादा हम लोग चटपटा खाते पीते हैं, उन वजहों से हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स कलेक्ट होते रहते हैं। जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वाटर है, आयंस वगैरह हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन। ये सभी हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कलेक्ट होते रहते हैं। तो जब ये बॉडी के अंदर कलेक्ट हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हैं या फिर पॉइजनस हैं, तो इनको बॉडी से बाहर निकालना मीन्स इनका एलिमिनेशन भी जरूरी है। जब एलिमिनेशन जरूरी है उसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस होती होगी। देखिए, आइदर बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस एक्टिविटीज और बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेक्शन, ज़्यादा खा पी लिया, उसके थ्रू भी बॉडी में ये एक्स्ट्रा मटेरियल कलेक्ट हो रहे हैं। अब इन सब्सटेंसेस का दीज सब्सटेंसेस हैव रिमूव, बाहर निकालना भी जरूरी होता है, या तो टोटली मतलब कंप्लीट रूप से या पार्शियली रूप से, ठीक है। मीन्स कुछ बॉडी में रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्स्ट्रा है तो ही बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो in this chapter you will learn the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous wastage। मीन्स आप इस चैप्टर में ये पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, किन ऑर्गन्स के माध्यम से ये हमारी बॉडी से बाहर एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज, ठीक है, एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। मीन जो सबसे ज़्यादा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं वो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। मैंने ये बोला है कि हमारी बॉडी का मतलब ये नहीं है हमारी बॉडी से, ठीक है। मीन्स एनिमल की बॉडी से, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं उनसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ये मेजर पार्ट से सबसे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं ये, क्योंकि इन सभी में नाइट्रोजन लगा हुआ होता है। जैसे हम बात करें, आपको अमोनिया का तो मालूम है आपको क्या फार्मूला होता है, NH3 होता है, ठीक है। बट अगर यहीं हम बात करें दूसरा प्रोडक्ट हमारा यूरिया, तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है? CONH2 का होल ट्वाइस। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये यूरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर यही हम बात करें यूरिक एसिड की, तो यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा आई थिंक, C5H4N4O3। और अगर इसी के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले वे हेक्सागन बना लीजिए, हेक्सागन के इसी सिरे से आप पेंटागन बना दीजिए, ठीक है। यहां पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड, ओके। अब देखिए, कार्बन 5 होते हैं, हाइड्रोजन 4 होते हैं, नाइट्रोजन 4 होते हैं। तो पहले आप नाइट्रोजन्स को लगा दीजिए कहाँ कहाँ पर हमारे नाइट्रोजन्स हैं, ठीक है। तो देखिए, ये तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। एक यहाँ पर नाइट्रोजन है, दूसरा यहाँ पर है, फिर तीसरा चौथा यहाँ पर है, ठीक है। जहाँ जहाँ नाइट्रोजन है यहाँ यहाँ आपका H लग गया, ओके। और एक ये डबल बॉन्ड O लग गया, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। कार्बन 5 है तो देखिए, एक कार्बन की पोजीशन ये रही, दूसरे की ये रही, ठीक है, तीसरा ये रहा, चौथा और ये रहा पांचवा। ये पोजीशन ऑफ कार्बन है आपकी, बाकी पोजीशन आपके डायग्राम में शो हो रही है, ठीक है। ये यूरिक एसिड के फॉर्मूले और स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक, मीन्स जो अमोनिया है ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, सबसे ज़्यादा जहरीला है, ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंस है, ठीक है, फ्रॉम
एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और इस अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए पानी का। भी आगे आप सब पढ़ेंगे कि कितना अमाउंट, कितना क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में भी अमोनिया ही बनता है, लेकिन ये सबसे पहले क्या करता है कि लीवर में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि अमोनिया को फिल्टर करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो अमोनिया के आयंस के फॉर्म में जो निकाला जाता है, ज़्यादातर जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो निकालते हैं इनको। बाकी क्या होता है कि जैसे हम लोगों की बॉडी में अमोनिया जब बनता है तो इसको लीवर में भेजा जाता है, और लीवर इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, तब ये हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है। इस चल के हम लोग आगे पढ़ेंगे। वेयर एज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, और यूरिक एसिड सबसे कम पॉइजनस होता है। लीस्ट कौन हो गया? यूरिक एसिड, और मोस्ट कौन हो गया? आपका अमोनिया, ठीक है। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड तीन पढ़े, तो अमोनिया हो गया मोस्ट टॉक्सिक और यूरिक एसिड हो गया लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है। तो इसको हम लोग कैन बी रिमूव विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, इसको हम कम ही लॉस के पानी में निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। 1 minute. The process of excreting ammonia is अमोनोटेलिज्म, मीन्स अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म, ठीक है, अमोनोटेलिज्म, ठीक है, मीन्स अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस का नाम। मैनी बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस, ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए किस किस में अमोनिया बाहर निकल रहा है। बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स, सभी पानी में ही होते हैं, वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, इसलिए आसानी से वो निकाल देते हैं। और ये जितने भी हैं, मीन्स जो अमोनिया का सिक्रीशन अपनी बॉडी से बाहर करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक इन नेचर, ठीक है, नेचर मतलब ये अमोनोटेलिक ही कहलाते हैं, ठीक है। और जैसे कि जो यूरिया करते हैं वो यूरोटेलिक, जो यूरिक एसिड निकलते हैं वो यूरिक टेलिक, ठीक है। अभी इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे हम लोग। अमोनिया एज इट इज radially soluble is generally excreted by diffusion across body surface or through gill surface in fishes as ammonium ions. Means जो अमोनिया है ये वाटर में बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाती है। जनरली ये जो हमारी होती है बॉडी सरफेस से या गिल सरफेस से, मछलियों वगैरह में अमोनियम आयंस के फॉर्म में एक्सक्रीट होती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जनरली एक्सक्रीटेड लिखा ना, रेडियली सॉल्युबल, ठीक है, डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस थ्रू गिल सरफेस एज अमोनियम आयंस। तो अमोनिया किस फॉर्म में बॉडी के बाहर जा रही है? बॉडी सरफेस से या गिल्स की सरफेस के थ्रू अमोनियम आयंस के फॉर्म में बाहर जाती है, ठीक है। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल, मीन्स किडनी जो होती है अमोनिया के एक्सक्रीशन में कोई खास रोल प्ले नहीं करती है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन, टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन का मतलब होता है जमीन पर रहने वाले जो है, मतलब जिन्होंने जमीन पर रहने की कंडीशंस को अडॉप्ट कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, अपना लिया है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water. जनरली यूरोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म दोनों में टेरेस्ट्रियल अडॉप्टेशन पाया जाता है। अब आप कहोगे सर यूरोटेलिज्म क्या है और यूरिकोटेलिज्म क्या है? जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, अमोनोटेलिज्म मीन्स अमोनिया को सिक्रीट करने वाले, तो ऐसे ही यहाँ पर आपका यूरोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म मीन्स यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने वाले, ये दोनों टेरेस्ट्रियल अडॉप्टेशन लिए होते हैं, ठीक है। और ये क्यों लिए होते हैं? ताकि इनसे वाटर को ये आसानी से कंजर्व कर सकें, क्योंकि अगर ये वाटर को कंजर्व करेंगे तभी इनकी बॉडी के टेम्परेचर्स वगैरह मेंटेन रहेगा, ठीक है। नहीं तो बॉडी जरा थोड़ा सा अमाउंट निकालने के लिए अमोनिया का एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, बट इनके पास इतना पानी तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये पानी में रह रहा है या पूरे दिन पानी ही पिए ये बैठ के, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल अडॉप्टेशन नेसेसिटेट द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्टेज लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड for conservation of water. Mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and are called ureotelic.
मीन्स जो यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, यूरियोटैलिक। एंड अमोनिया produced by metabolism is converted into urea in the liver, ये मैंने आपको पहले ही बताया। मीन जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू इनके अंदर अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है वो कन्वर्ट हो जाती है यूरिया में थ्रू लीवर। किसके थ्रू कन्वर्ट होती है, लीवर के थ्रू कन्वर्ट होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड, और कहां पहुंचती है यूरिया, ब्लड में, और ब्लड कहां जाके फिल्टर हो जाएगा आपका, किडनी में, ठीक है, और किडनी में फिल्टर होकर ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स, ठीक है, मीन्स थोड़ा सा अमाउंट यूरिया का वो किडनी मैट्रिक्स में सेव रह जाता है, बच जाता है, ठीक है। किडनी मैट्रिक्स में सेव रहने का मतलब है वो जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स वगैरह होती है, ट्यूब्यूल्स होता है अपना, उसके आसपास, क्योंकि वहां पे रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो होती है वो अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा ये यूरिया जो है बचा रह जाता है वहां पर, ठीक है, सेव रह जाएगा वहां पर, ठीक है। किस लिए रह जाता है, फॉर मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी प्रोसेस, ठीक है। जो ऑस्मोलैरिटी प्रोसेस है, ऑस्मोसिस के थ्रू जो अंदर और बाहर सब हो रहा है, फिल्ट्रेशन मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए वहां पर रह जाता है, ठीक है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। अब ये दूसरे पॉइंट पे आ गए हम लोग यूरिक एसिड वाले पे। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्टेज एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट, मतलब छोटी छोटी गोलियों के फॉर्म में या फिर पेस्ट के फॉर्म में। आपने देखा होगा कि मतलब जब बर्ड्स वगैरह या कबूतर वगैरह जो एकदम से बीट सी करते हैं, बीट तो उनका वो हो गया कि एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में जो पेस्ट गिराते हैं बहुत जलन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो यूरिक एसिड होता है वो, ठीक है। विद अ मिनिमम, कभी किसी के ऊपर गिरा होगा तो उसको एक्सपीरियंस होगा, हमारे ऊपर गिर चुका है इसलिए हमें एक्सपीरियंस है, ठीक है। कंधा था, मतलब गर्मी का टाइम था, सैंडो बनियान पहने हुए था, कंधे पर आके गिरा तो काफ़ी तेज जलन हुई थी। तो उस समय मुझे भी नहीं मालूम था, मैं छोटा था उस समय, बट अब समझ में आता है क्यों जलन हुई थी। जब एसिड बॉडी पे गिरेगा सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम तो होगी। विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड देयर कॉल्ड एंड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल्स, मीन्स जो यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं उनको हम लोग यूरिकोटैलिक एनिमल्स कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो आपके मतलब अमोनिया का सिक्रीशन करेंगे वो अमोनोटैलिक, जो यूरिया का सिक्रीशन करेंगे यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड का सिक्रीशन करेंगे वो यूरिकोटैलिक, ठीक है। इन पॉइंट्स का याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इन पॉइंट्स को, ठीक है। दरअसल जो जो आपने देखा होगा छोटे छोटे मतलब छिपकली वगैरह को देखा होगा, या घर में कहीं कहीं आप लोगों को एक गोली के फॉर्म में कहीं पड़ा मिलती होंगी चीज़ें, या पेस्ट के फॉर्म में चिड़िया की बीट वगैरह मिल जाती होंगी, ठीक है। वो सभी यूरिक एसिड होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जितने भी रेप्टाइल, बर्ड्स और लैंड स्नेल्स वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ये सभी, ठीक है। अब अगर देखा जाए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, जो अपने एनिमल्स है बेटा, ये एनिमल्स जो होते हैं इनमें सभी में अलग अलग स्टार्ट करते हैं। इन सभी में अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं फॉर द एक्सक्रीटरी एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। 1 मिनट, ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। अ सर्वे ऑफ एनिमल्स किंगडम, जब एनिमल किंगडम का सर्वे किया गया, प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, मीन्स वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का मतलब है किसी में कोई पार्ट पाया जा रहा है, किसी में कुछ पाया जा रहा है, किसी में नेफ्रिडिया है, किसी में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है, किसी में आपका प्रोटोनेफ्रिडिया है जिसमें हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। मीन्स सभी में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ठीक है। किसी में ऑर्गन पाया जाता है, किसी में ट्यूब्स पाई जाती हैं, मीन्स सभी में एक तरीके से अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। इन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है, मीन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल टिब्यूलर फॉर्म, मीन जो इन्वर्टिब्रेट्स है उनमें सिंपल टिब्यूलर फॉर्म्स में ही है, केवल ट्यूब्स वगैरह प्रेजेंट है, कोई स्पेशल ऑर्गन टाइप प्रेजेंट नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम वर्टिब्रेट्स को देखें तो उनके अंदर कहीं पर टिब्यूलर फॉर्म है और कहीं पर ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर किडनी प्रेजेंट है, ठीक है। तो किसी में केवल टेब्यूलर फॉर्म्स में है और किसी किसी में अलग से ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर मेंशन्ड हियर, मींस जैसे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इनके नाम याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया,
जिसी को हम लोग फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये प्लेटीहेल्मिन्थ मतलब आपको क्या याद रखना है, पी से प्रोटोनेफ्रिडिया, और ये किस में पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया वगैरह में, ठीक है। डोटिफस, सम एनिलिड्स एंड द आपका सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। एम्फीऑक्सस and Protonephrida are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation, मीन्स जो प्रोटोनिफ्रिडिया होता है और प्लेटीहेल्मिन्थीज वगैरह में ये पाया जाता है, फ्लैटवर्म्स, प्लेनेरिया वगैरह में, रोटीफोर्स में, कुछ एनिलिड्स में, कुछ सिफेलोकॉर्डेट्स में पाया जाता है। और इसका जो मेन काम होता है वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। अभी हम जितने ही पढ़ेंगे ये सभी ज़्यादातर आपके पानी में ही है, ठीक है। तो इन सभी का काम यही है, ज़्यादातर इससे ही काम, पानी में है, कुछ पानी के बाहर भी हैं, मीन्स इनका सबका काम यही है कि आपका ऑस्मो रेगुलेशन का, मीन्स बॉडी के अंदर वाटर के एक्सचेंज का, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मो रेगुलेशन जितनी भी है उसके थ्रू, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के फॉर्म में या एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल के फॉर्म में ये काम करते हैं। नेफ्रीडिया are the tubular excretory structure of earthworm and other annelids, ठीक है। जो नेफ्रीडिया होता है ये ट्यूबुलर आपका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है अर्थवर्म वगैरह में, अदर एनिलिड्स वगैरह में। और जो नेफ्रीडिया है इसका काम भी एक्सक्रीशन करने का है और ऑस्मो रेगुलेशन करने का है, वो भी देखिए लिखा हुआ है। नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब एज एक्सक्रीटरी, ठीक है, एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस मतलब ऑस्मो रेगुलेटरी, ठीक है। मीन्स दोनों का मतलब समझिएगा, फ्लूइड को मेंटेन कर रहा है मीन्स ऑस्मो रेगुलेटरी, और किसी चीज को वेस्ट को बाहर निकाला इट मीन्स एक्सक्रीटरी, मीन्स दोनों की तरह ये काम करेगा। वहीं हम बात करें अगर मेलपिगियन की, 1 मिनट, अगर हम यहीं पे बात करें मेलपिगियन की, तो जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस वगैरह, ठीक है। कॉकरोचेस वगैरह में क्या होता है, 1 मिनट बेटा, मार्कर चाहिए हमको। सॉरी थोड़ा सा अर्जेंट वर्क आ गया था। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस, मीन्स इंसेक्ट्स वगैरह में आपका कौन सा ऑर्गन पाया जा रहा है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स वगैरह क्या होते हैं, ये भी एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों में हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, मीन्स एक्सक्रीटरी हो गया एंड ऑस्मो रेगुलेशन, और ये भी ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यहीं बात करें एंटीरियल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स वगैरह में जो होती हैं, एंटीरियल ग्लैंड्स वगैरह जो होती हैं जिनको हम लोग ग्रीन ग्लैंड्स वगैरह कहते हैं, ठीक है, ये एक्सक्रीटरी फंक्शन को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। अब बेटा हम लोग अगला टॉपिक होगा हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।